इंश्योरेंस क्लेम के वीडियो की श्रृंखला में इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करके बता रही हूँ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कुछ दिक्कत आ रही है, कुछ डाउट आ रही है। तो इस वीडियो को देखने के बाद भी यदि कोई डाउट आपके रह जाते हैं तो आप व्हाट्सएप पे अपनी क्वेरी डाल सकते हैं या फिर फ़ोन करके भी मेरे को पूछ सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमें सूचनाएँ दे रखी हैं कि निम्न सूचनाओं के आधार पर हमें परिणामी हानि निकालनी है। एक तो हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो हमारा एंड होता है 31 मार्च को, जो आग लगी है वो लगी है 1 दिसंबर को, और जो हमारा व्यवधान काल है यानी जो इंडेमनिटी पीरियड है वो हमारा है 1 दिसंबर से 31 मार्च, यानी 4 महीने की हमारी अवधि है। क्षतिपूर्ति अवधि वास्तव में 6 महीने की जो बीमित कराई थी 6 महीने की, पर सबसे कम अवधि जो कम अवधि होगी उसी का हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 4 महीने का हमें सॉल्व करना है। पिछले वित्तीय वर्ष का शुद्ध लाभ दे रखा है हमें 20,000 रुपये, बीमित स्थिर व्यय दे रखे हैं हमें 30,000 रुपये के, अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्ज दे रखे हैं हमको 6,000 रुपये के, जो एडिशनल वर्किंग एक्सपेंसेस है वो है हमारे 4,200 रुपये, खर्चों में जो बचत हुई है वो है हमारी 1,200 रुपये, और इन एक्स्ट्रा खर्चों के कारण जो सेल्स में वृद्धि हुई है वो है हमारी 10,000 रुपये। तो जब हम 3 पॉइंट सॉल्व करेंगे तो 3 पॉइंट में जो सेल्स हम लेंगे वो यहाँ पर ले लेंगे हम 10,000 रुपये। इसके अलावा सूचना दे रखी है कि बिक्री में 20% वृद्धि होने की संभावना है और ग्रॉस प्रॉफिट में 5% वृद्धि होने की संभावना है, और सेल्स हमें दे रखी है यहाँ पर 4 महीने की सेल्स दे रखी है। पहली सेल्स यानी प्रथम वर्ष की जो सेल्स हम देखें तो प्रथम वर्ष में हमारी जो पहली सेल्स है वो 4 महीने हम देखें तो ये 4 महीने हमारे हो जाते हैं 1 अप्रैल से 31 जुलाई हमारी सेल है यहाँ पे 40,000 रुपये। फिर 1 अगस्त से 30 नवंबर यहाँ सेल है हमारी 90,000 रुपये। 1 दिसंबर से 31 मार्च यहाँ सेल्स दे रखी है हमको 70,000 रुपये, क्योंकि 4 महीने की सेल्स है। फर्स्ट सेल्स एंड हो रही है 31 जुलाई को, तो ये हमारी 4 महीने हम देखेंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगी हमारी 1 अप्रैल से 31 जुलाई की। ये चूँकि जुलाई के तुरंत बाद यानी अगस्त से लेकर नवंबर तक की सेल्स है, और नवंबर के तुरंत बाद यानी 1 दिसंबर से 31 मार्च तक की सेल्स है। ये तो अपना फर्स्ट ईयर यानी प्रीवियस ईयर है हमारा, और जो करंट ईयर है सेकेंड ईयर, उस करंट ईयर में हमारी पहले 4 महीने की सेल्स है 60,000, उसके बाद है 1,10,000 और उसके बाद है हमारी 20,000। अब इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले निकाल लेंगे शॉर्ट सेल्स। मैं पूरा बड़ा नहीं लिख रही हूँ कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल्स, आप जब सॉल्व करेंगे तो पूरा लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल्स। मैं तो थोड़ा ब्रीफ में लिख रही हूँ। शॉर्ट सेल्स यहाँ निकालेंगे तो यहाँ पे चूँकि हमारी आग लगने की तारीख थी हमारी 1 दिसंबर से 31 मार्च तक की हम सेल ले लेंगे पिछले वर्ष की, यानी सेल्स फॉर प्रीवियस ईयर इंडेमनिटी पीरियड, ये हमारी आ जाएगी 70,000 की। इसमें ऐड कर देंगे हम, ये दिसंबर से 31 मार्च तक की सेल्स आ जाएगी 70,000 रुपये की। इसमें ऐड कर देंगे हम एस्टीमेटेड इंक्रीज़, जो यहाँ पर है हमारा 20%, तो यहाँ पर हम ऐड कर देंगे 20%, ये अपना हो जाएगा 14,000। टोटल हमारा आ जाएगा 84,000। इस 84,000 में हम लेस कर देंगे एक्चुअल सेल्स जो इंडेमनिटी पीरियड की है, लेस यहाँ पे कर देंगे हम एक्चुअल सेल्स फॉर इंडेमनिटी पीरियड, ये हमारी है केवल 20,000 रुपये की। तो ये हमारी शॉर्ट सेल्स निकल जाएगी ₹64,000। ये पहला पॉइंट सॉल्व हो जाएगा हमारा। शॉर्ट सेल्स आ जाएगी यहाँ पर 64,000 की। सेकंड हम निकालेंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो के लिए हम ले लेंगे यहाँ पर नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय पिछले प्रीवियस ईयर की सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट हमें प्रश्न में दे रखा था पहले ही। यहाँ पे नेट प्रॉफिट है हमारा 20,000 रुपये का। इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेज हैं 30,000 की। सेल्स यहाँ पे हमें निकालनी पड़ेगी। पिछला वित्तीय वर्ष समाप्त हो रहा है 31 मार्च का, तो यहाँ पर जो सारी सूचनाएं आएंगी वो आएंगी फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च, यहाँ तक की हमें सेल्स लेनी है। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट हमें दे रखा है 20,000, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस दे रखे हैं यहाँ पे हमको 30,000,
सेल्स हम ले लेंगे अप्रैल से 31 मार्च की। तो 1 अप्रैल यहाँ पे हम सेल्स देखें, 1 अप्रैल से 31 जुलाई सेल्स है हमारी 40,000 प्लस 90,000 प्लस 70,000। तो ये जो 12 महीने की सेल्स है ये हमारी काम आएगी फॉर कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये सेल्स आ जाएगी हमारी 40,000 प्लस 90,000 प्लस 70,000। तो ये आ जाएगी हमारी 2 लाख रुपए मल्टीप्लाइड बाय 100। तो सॉल्व करेंगे तो ये निकल जाएगा हमारा 25%। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ग्रॉस प्रॉफिट हमारा 5% से बनने की उम्मीद है। तो 25% और 5% बढ़ के हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो निकल जाएगा हमारा 30% ऑन सेल्स। ऐसे सॉल्व होगा हमारा सेकंड पॉइंट। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, पिछला वित्तीय वर्ष यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारा पिछला वित्तीय वर्ष है वो 31 मार्च को समाप्त हो रहा है। तो 31 मार्च को समाप्त होने वाली तो 4 महीने की सेल्स अपनी हो जाएगी। तो 70,000, 90,000 और 40,000, इन तीनों को हम जोड़ देंगे तो हमारी पूरी साल भर की पिछले वित्तीय वर्ष की सेल्स आ जाएगी 2 लाख रुपए। तो इस तरह से निकालेंगे हम ग्रॉस प्रॉफिट। इसके बाद थर्ड हम निकालेंगे लॉस ऑफ प्रॉफिट। लॉस ऑफ प्रॉफिट निकल जाएगा हमारा शॉर्ट सेल्स मल्टीप्लाइड बाय ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो यहाँ पे शॉर्ट सेल्स थी हमारी 64,000 की, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आ रहा है हमारा 30%। तो ये निकल जाएगा हमारा ₹19,200। फोर्थ नंबर पे निकालेंगे हम क्लेम फॉर एडिशनल वर्किंग एक्सपेंसेस। वर्किंग एक्सपेंसेस इसका हमारा वही आ जाएगा। 3 पॉइंट सॉल्व करेंगे हम। फर्स्ट पॉइंट, एक्चुअल एक्सपेंसेस हमारे यहाँ पर हुए हैं 4,200 रुपये के। इस एक्चुअल एक्सपेंसेस की वजह से जो हमारी सेल्स में कमी आई है, सेल्स की कमी में कमी आई है, यानी सेल्स जो बढ़ी है वो हमारी 10,000 है, इंटू GP रेशो 30%। और थर्ड हम फार्मूला अप्लाई करेंगे 4,200 इंटू नेट प्रॉफिट जो था हमारा 20,000 प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस थे हमारे 30,000 के, डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट 20,000 प्लस टोटल स्टैंडिंग चार्जेस। तो यहाँ पे 30,000 के हमारे इंश्योर्ड हैं और 6,000 के हमारे अनइंश्योर्ड है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 36,000। इसको सॉल्व करने पर ये फिगर आ जाएगी हमारी, यहाँ पर तो आ जाएगी 3,000 रुपये और यहाँ पर आ जाएगी हमारी 3,750 रुपये। यहाँ पे सबसे कम राशि 3,000 आ रही है तो हम क्लेम के लिए 3,000 ही शामिल करेंगे। इसमें से सेविंग को लेस कर देंगे तो जो हमारा नेट क्लेम इसका निकलेगा वो निकल जाएगा हमारा 3,000 माइनस सेविंग्स थी यहाँ पर हमारी 1,200 रुपये की। तो यहाँ पे हमारा एक्चुअल क्लेम में जो शामिल करेंगे वो सिर्फ 1,800 रुपये हम शामिल करेंगे। फिफ्थ नंबर पे आ जाएगा हमारा पॉलिसी टू बी टेकन। पॉलिसी टू टेकन के लिए हम आग लगने से तुरंत पिछले 12 महीने की सेल्स ले लेंगे। तो यहाँ पे आग लगी थी हमारी 1 दिसंबर को। तो 1 दिसंबर हमारा आ रहा है इस जगह पर, ये जगह है हमारी 1 दिसंबर। इससे पीछे के हम 12 सेल्स लेंगे तो इसके जो पीछे हम जाते हैं, यदि पीछे हम जाएंगे तो 4 महीने की सेल्स ये आ जाएगी, प्लस 4 महीने की सेल्स हमारी ये आ जाएगी, प्लस 4 महीने की सेल्स हमारी ये वाली आ जाएगी। यानी सेल्स आ जाएगी यहाँ पे 70,000, 60,000 और 1,10,000। तो ये सेल्स आ जाएगी हमारी 70,000, 60,000 और 1,10,000। यानी 1 दिसंबर से तुरंत पिछले 12 महीने की सेल्स लेंगे। 4-4 महीने के स्लॉट दे रखे हैं तो 12 महीने की सेल्स में 3 स्लॉट आ जाएंगे हमारे 70,000 का, 60,000 का और 1,10,000 का। ये टोटल सेल्स आ जाएगी हमारी 2,40,000। इसमें प्लस कर देंगे हम 20% तो ये आ जाएगा हमारा 48,000। इंटू कर देंगे इसको GP रेशियो से जो है हमारा 30%। तो ये आ जाएगा हमारा 2,88,000 इंटू 30%। तो जो पॉलिसी हमारी होनी चाहिए वो होनी चाहिए 86,400 रुपीज़ की, जबकि जो एक्चुअल पॉलिसी है हमारी जो ले रखी है वो एक्चुअल पॉलिसी है हमारी यहाँ पर केवल 64,800 की। तो यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा अमाउंट ऑफ क्लेम के लिए। लॉस ऑफ प्रॉफिट, यहाँ पे लॉस ऑफ प्रॉफिट था हमारा 19,200 रुपये का, प्लस क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंसेस ये है हमारा 1,800 रुपये थे केवल सेविंग लेस करने के बाद, डिवाइडेड बाय पॉलिसी होनी चाहिए थी 86,400 की, पॉलिसी है हमारी 64,800 की। तो ये आंसर आ जाएगा हमारा क्लेम का ₹15,750 रुपीज़।
ये तरीका है हमारा 17 क्वेश्चन को सॉल्व करने का। एक बार वापस मैं रिवाइज़ करवा देती हूँ। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे पिछला वित्तीय वर्ष हमारे 31 मार्च को एंड हो रहा है। दुर्घटना की तिथि है हमारी 1 दिसंबर। यहाँ पे 4-4 महीने के स्लॉट में सेल्स दे रखी है। तो पहली स्लॉट जो है वो हमारा 31 जुलाई तक है, यानी शुरू होगा हमारा 1 अप्रैल से। तो पहला स्लॉट है 1 अप्रैल से 31 जुलाई। दूसरा स्लॉट है 1 अगस्त से 30 नवंबर। तीसरा स्लॉट है 1 दिसंबर से 31 मार्च। यहाँ पे ये पिछले वर्ष की सेल्स है और ये अपनी करंट ईयर की सेल्स है। अब सूचनाओं के हिसाब से चूँकि हमारी आग लगी है 1 दिसंबर से 31 मार्च, 4 महीने की अवधि है, तो ये दोनों सेल्स हम काम ले लेंगे शॉर्ट सेल्स निकालने के लिए। ये आ जाएगी प्रीवियस ईयर की सेल्स, ये आ जाएगी करंट ईयर की सेल्स। वृद्धि इसमें 20% है, तो हमने निकाल लिया था 70,000 प्लस 20% माइनस 20,000। ग्रॉस प्रॉफिट के लिए यहाँ पे नेट प्रॉफिट दे रखा था अपने को 20,000। इन शॉर्ट स्टैंडिंग चार्जेस हैं यहाँ पे हमारे 30,000 के। पिछले वित्तीय वर्ष की सेल्स यानी 31 मार्च को जो एंड हो रहा है उस 12 महीने की सेल्स चाहिए। तो यहाँ पे सेल्स आ जाएगी हमारी यही 40,000 प्लस 90,000 प्लस 70,000, तीनों ऐड होके ही निकल जाएगी पिछले वित्तीय वर्ष की सेल्स। ये हमारी हो जाएगी पिछले फाइनेंशियल ईयर की सेल्स 40 प्लस 90 प्लस 70। इससे हम निकालेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में 5% वृद्धि के लिए बोला हुआ है, तो हमारा नेट आ जाएगा 30% ऑन सेल। दोनों को मल्टीप्लाई करके हम निकाल देंगे लॉस ऑफ प्रॉफिट, जैसा हमेशा निकालते रहे हैं। क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंसेस वैसे ही करना है। एक्चुअल में कितने एक्सपेंसेस है वो ले लेंगे। इन एक्सपेंसेस की वजह से कितनी बिक्री हुई है वो इंटू जीपी रेशो और फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जिसमें हमारा आ जाएगा कितने एक्सपेंसेस हैं इंटू नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट प्लस टोटल स्टैंडिंग चार्जेस, यानी इंश्योर्ड अनइंश्योर्ड दोनों को जोड़ देंगे, निकल जाएगा टोटल स्टैंडिंग चार्जेस। तीनों में से जो सबसे लोएस्ट अमाउंट है, जो भी हमारी विच एवर इज़ लेस है, जो भी सबसे लेस अमाउंट है वो यहाँ पर आएगी। तो यहाँ पर आ जाएगी हमारी 3,000 रुपये। इसमें से सेविंग को हमने लेस कर दिया, हमारे यहाँ पे सेविंग्स हुई है 1,200 रुपये के खर्चों की, तो क्लेम हम करेंगे सिर्फ 1,800 रुपये का। अब पॉलिसी टू बी टेकन में हमें दुर्घटना की तिथि से पिछले 12 महीने की सेल्स चाहिए। तो देखिए इसको सेल्स को कैसे देखेंगे हम। तो दुर्घटना हुई है हमारी 1 दिसंबर, यानी यहाँ पर हुई है हमारी दुर्घटना। जिसे हम उल्टा जाएंगे, पीछे की तरफ जाएंगे, तो ये पहले 4 महीने, ये फर्स्ट 4 मंथ है, ये उसके पिछले महीने 4 + 4 यानी 4 + 4 यहाँ पे अपने 8 महीने की सेल्स हो गई है। और पीछे जाएंगे तो 4 + 4 + 4 ये हमारी 12 महीने की सेल्स हो जाएगी। तो सेल्स आ जाएगी हमारी 70,000, 60,000 और 1,10,000। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ये 70,000, 60,000, 1,10,000। सेल्स हमारी आ रही है 2,40,000। दुर्घटना से तुरंत पिछले 12 महीने की सेल्स, इसमें प्लस कर देंगे एस्टिमेटेड इंक्रीज 20%, इसको इंटू कर देंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो से, तो ये हमारा आ जाता है 86,400। क्योंकि एक्चुअल पॉलिसी राशि हमने कम ली है, तो यहाँ पे एवरेज क्लॉज लागू होगा, तो वही फॉर्मूला आ जाएगा हमारा लॉस ऑफ प्रॉफिट, क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंसेस, पॉलिसी कितनी होनी चाहिए थी और पॉलिसी कितनी है। तो आंसर आ जाएगा हमारा 15,750 रुपीज़। अभी भी किसी पॉइंट में या किसी स्टेप में आपको डाउट हो, क्लियर नहीं हो, कोई भी दिक्कत हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।